Welcome to my channel. I'm Amit Kumar, English teacher, book reader and storyteller. आज हमारे हाथ में फिर से एक नया बुक कह रहे हैं यू कैन अचीव मोर, रिटन बाय शिव खेरा। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो। राइट, देखते हैं क्या क्या अच्छी बात है इस बुक में। अच्छी बात है यार, अच्छा लगना चाहिए। राइट, पहला क्या कहते हैं, इन ऑर्डर टू बी हैप्पी वी नीड 3 थिंग्स, हेल्थ, वेल्थ एंड गुड रिलेशनशिप। शिव खेरा साहब खुद कहते हैं कि आपको खुश रहने के लिए 3 चीज की जरूरत है। पहला हेल्थ, अगर आप हेल्दी नहीं है, कोई डिजीज है आपको, कोई बीमारी से आप परेशान है, तो फिर आप खुश नहीं रह सकते हैं। राइट, तो आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। राइट, इसके लिए आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, जो कुछ भी करना है करो, बी हेल्दी। राइट, नेक्स्ट कहते हैं वेल्थ, और अगर आपके पास पैसा भी नहीं है ना तो भी जिंदगी जीने में मजा नहीं है यार। कुछ भी देखो अच्छा लगे, मन करता है खरीद ले, लेकिन पैसा ही नहीं है, मन मार के रह जाए तो कैसे मजा आएगा ना। तो पैसा भी चाहिए, ऐसा नहीं कि पैसा चाहिए ही नहीं, पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बहुत जरूरी है। थर्ड इज गुड रिलेशनशिप, आप हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं, पैसे वाले भी हैं, और आपका जो रिलेशनशिप है ना वो अच्छा नहीं है, वो कचरा है। आप घर जाते हैं शाम में ऑफिस से वापस, आपकी बीवी के साथ झगड़ा हो जाता है, आप बच्चों को डांट फटकार देते हैं, पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। राइट, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चाहिए। अगर रिलेशनशिप कचरा है ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। राइट, आप जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप जी नहीं सकते, मतलब सही से आप खुश नहीं रह सकते हैं। राइट, तो 3 चीज चाहिए खुश रहने के लिए, हेल्थ, वेल्थ एंड गुड रिलेशनशिप। राइट, नेक्स्ट क्या कहते हैं, द लाइन्स ऑन आवर पाम, द लाइन्स ऑन आवर पाम डू नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर। हमारे हाथों की जो लकीरें हैं ना, ये हमारे फ्यूचर कभी डिसाइड नहीं करते हैं। एक बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग है ना, हिंदी में कहते हैं, इन हाथों की लकीरों पर मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो जो लोग ये हाथ देख के आपका फ्यूचर बताते हैं ना, जरा आप उनसे ये सवाल करो, पूछो, जरा एक क्वेश्चन पूछो कि साहब उस इंसान का फ्यूचर आप बताइए जिसका हाथ नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? वो बता सकता है क्या? नहीं बता सकता है। क्यों? हाथ पे ही ना लकीर रहते, पाम पे लकीर होता है ना। राइट, हाँ, तो नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, इसीलिए इन हाथों की जाली लकीरों पर नहीं जाने का। राइट, अभी कुछ लोग बच्चे दिखा रहे थे कि मेरे पास कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर मेरे घर में है ना एक बाबा आए, साधु आए, वो मम्मी कह रहे कि नहीं आप हाथ दिखाओ सबको, तो वो हाथ दिखाए, कोई कह रहा है, वो बाबा कह रहे हैं देखो तुमको, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम ऐसी हो जाओगी, मतलब कुछ भी, तुम ऐसी हो, रूड हो, बुरी हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी। वो बच्चे कहते हैं ऐसा कुछ भी मेरे से मैच नहीं करता जितना बात वो बताए। तो मैंने कहा वो सब ऐसा बात बताते ना बाबू, ऐसा बात बताते जो कॉमन होता है। देखो क्या कहेंगे, आपका एक्सीडेंट होगा। अबे किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, अबे गिर गया तो कहेगा ये एक्सीडेंट था। आप जितना पैसा कमाते हैं उतना आपके पास नहीं रहता। अबे किसके पास रहता है, बताओ किसके पास रहता है? ऐसा ऐसा बात कहेंगे ना, सब कॉमन होता है। कहेगा आपको अपने ही लोग धोखा देंगे। अबे अपने ही तो देते हैं, अनजान कौन देते हैं? रोड पे चलता हुआ इंसान हमें को धोखा देगा, पागल है क्या? अबे जो अपने वही तो धोखा देंगे। तो ऐसे ऐसे लोग बताते हैं ये सब, मतलब क्या बताएं। ठीक है, कुछ लोग बिलीव करते हैं, मैं उनकी बिलीव को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, बट ये भाई साहब भी सही कह रहे हैं। यू डिसाइड आपको क्या मानना है और क्या नहीं मानना है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इफ यू डू नॉट लाइक द आउटपुट इन योर लाइफ देन यू मस्ट इवेल्युएट द इनपुट। If you do mediocre things, you will live a mediocre life. If you do excellent things, you will live an excellent life. अगर आपको प्रैक्टिकल जिंदगी में अच्छा आउटपुट नहीं मिल रहा है तो आप ठहर जाओ और थोड़ा सा चेक करो, जो आप इनपुट कर रहे हो ना, अंदर में डाल रहे हो ना दिमाग में,
वो कैसा है। अगर वो अच्छा है तो बाहर भी आउटपुट अच्छा ही होगा। अगर आप अंदर में कचरा डाल रहे हो तो बाहर भी कचरा ही जाएगा, राइट। कहते इफ यू डू मीडियोकर थिंग्स यू विल लिव ए मीडियोकर लाइफ। मीडियोकर चीज करते हैं, जो कॉमन पीपल करते हैं वही आप करते हैं, तो आपकी जो जिंदगी है ना कॉमन पीपल वाली। अगर कुछ एक्सीलेंट जिंदगी जीना चाहते हैं तो कुछ एक्सीलेंट करो ना। कॉमन करके आप एक्सीलेंट जिंदगी जी पाएंगे? नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्या बताते हैं कि वी इन्वेस्टेड अ फ्रैक्शन ऑफ मनी अबव नेक दैट वी शो विलिंगली स्पेंड बिलो नेक वी वुड बी इन अ टोटली डिफरेंट ब्रैकेट। मैक्सिमम जो पैसा है नेक के नीचे हम लोग तो इन्वेस्ट करते हैं, जो गर्दन है उसके नीचे ही तो, राइट। इसके ऊपर बहुत ही कम इन्वेस्ट करते हैं। और जितने भी अमीर लोग हैं ना, जो रिचेस्ट लोग हैं ना, इसके ऊपर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल देखो तो दुनिया में सबके पास 24 घंटे होते हैं। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान। जैसा शरीर है मेरा, जैसा शरीर है आपका, सबका जो शरीर है सेम टू सेम है। डिफरेंस किधर से आता है? डिफरेंस तो इधर से ही तो आता है। ये जो दिमाग है बाबा, इधर से तो डिफरेंस आता है। तो इसको अच्छा कुछ खिलाने का, इसको अच्छा बात बताने का, इसको अच्छी भोजन देने का, राइट। फिर मजा आता है जिंदगी में। मैक्सिमम लोग इधर से ही कमाते हैं। जब भी आप इसके नीचे से कमाते हैं ना, हाथ पांव से, तो मजा नहीं है जिंदगी जीने में यार। अबे इधर से भी कमाओ, थोड़ा इधर भी इन्वेस्ट करो। ये क्या है, ये जो मैं बुक पढ़ रहा हूं ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। इधर इन्वेस्टमेंट है, राइट। आप भी इन्वेस्ट करो इधर, राइट। नेक्स्ट क्या बताते हैं कि आई मेड मिस्टेक, आई मेक मिस्टेक्स, आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई मिस्टेक, आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक, I will not repeat my mistake. I apologize and seek forgiveness for my mistakes, but I'm not a mistake. None of us is perfect. कहते हैं मैंने मिस्टेक किया और मैं अभी भी मिस्टेक करता हूं, लेकिन मैं अपने मिस्टेक पे कभी प्राउड नहीं करता, कभी गर्व नहीं करता। मैं अपने मिस्टेक से सीखता हूं और कोशिश करता हूं कि उस मिस्टेक को रिपीट ना किया जाए। अगर आप एक मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं और फिर से वो गलती करते हैं, देन इट्स नॉट मिस्टेक। फिर वो आपकी गलती नहीं है, फिर वो गुनाह है, जानबूझ के किया हुआ गलती। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। एक भी इंसान बता दो जो परफेक्ट है। जो भी कहता है कि आपने गलती किया, आप उस इंसान से पूछो उसने कोई गलती किया है क्या? कुछ लोग मुझे कहते हैं आपने ये गलती किया है। ठीक है, मैंने गलती किया। आप बता दो आपने कभी गलती नहीं किया क्या? इंसान है, गलती होती है, गलती होना चाहिए, गलती से सीखना चाहिए, लेकिन उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर आप उस गलती को दोबारा रिपीट करते फिर वो गलती नहीं है, गुनाह है, उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए, राइट। None of us is perfect. दुनिया में कौन परफेक्ट है? कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं है, इंक्लूडिंग मी, कोई भी नहीं है। परफेक्ट होता तो वो भगवान होता, राइट। परफेक्ट है ही नहीं। नेक्स्ट क्या कहते हैं? रिमेंबर लिटिल थिंग्स आर नॉट लिटिल। कई बार है ना, छोटी छोटी चीजें जो है ना, छोटी छोटी चीजें नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है, राइट। जैसे बताते हैं इट इज द स्मॉल लीक that sink the ship. जो जहाज है उसमें एक छोटा सा होल कर दो, पूरी की पूरी जहाज को डुबोने के लिए काफी है, राइट। तो छोटा चीज है ना, बहुत मैटर करता है। It is the small spark of fire that destroys the forest. छोटा सा चिंगारी पूरी की पूरी जंगल में आग लगाने के लिए काफी है, राइट। तो छोटा चीज कभी छोटा नहीं होता, राइट। नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत बात क्या कहते हैं? स्टेटमेंट बाय शेक्सपियर वेर ही सेज देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, योर थिंकिंग मेक्स इट सो।
शेक्सपियर साहब का ये कोटेशन है, स्टेटमेंट है, कहते हैं कुछ भी सही और गलत नहीं होता है, आपकी जो सोच है वो उसको सही और गलत बताता है, सही और गलत बनाता है। शिव खेरा साहब कहते हैं सॉरी आई जस्ट डिसएग्री विद शेक्सपियर। मैं डिसएग्री करता हूं, शेक्सपियर से मैं सहमत नहीं, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। कहते हैं इफ देयर आर नो राइट एंड रॉन्ग देन एवरी क्रिमिनल इन दिस वर्ल्ड आर टू बी रिलीज्ड। अगर सचमुच में कुछ गलत और सही नहीं होता है तो दुनिया में जितने भी क्रिमिनल्स हैं सबको रिलीज करना चाहिए। Who said they are wrong? You say they are wrong. They didn't think so. आपको लगता है कि उन्होंने गलत किया, लेकिन शेक्सपियर के हिसाब से उन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, उनको जो अच्छा लगा वो किया, राइट? Then Hitler was totally right. Who says he was wrong? हिटलर भी फिर सही है। कौन कहता है कि हिटलर गलत है? जो किया वो बिल्कुल सही है, अगर आप शेक्सपियर की बात मानते हैं तो। कहता है कि somebody on the street stick a knife into your body and twisted in 3 times with blood oozing out of your body. You tell him, my friend, you're doing wrong. कोई आता है और आपके पेट पे चाकू लगा देता है और आप कहते हैं भाई आप गलत कर रहे हो। वो जो बंदा है जो चाकू आपके पेट में डाला है वो कहता है हैवंट यू रेड शेक्सपियर? आपने शेक्सपियर को नहीं पढ़ा है क्या? वो क्या कहते हैं? नथिंग इज राइट और नथिंग इज रॉन्ग, योर थिंकिंग मेक्स इट सो। आपकी सोच सही और गलत बनाता है, बाकी कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं, सब कुछ आपके विचार पे डिपेंड करता है, आपके थिंक पे। अरे ना, ऐसे कैसे? कोई मेरे को चाकू मार देगा और मैं कहूंगा कि सही है? अरे ना। नेक्स्ट क्या कहते हैं? इट इज वेल सेड दैट इफ यू टुक द एंटायर वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट इक्वली अमंग ऑल द पीपल इन लेस देन 2 years, it will probably come back into the same pockets again. Obviously, it's something to do with mindset. कहते पूरी की पूरी दुनिया का पैसा इकट्ठा कर दो, सारे लोगों में बांट दो, 2 साल के बाद जहां जहां से पैसा आया था ना वापस उसी के पॉकेट में चला जाएगा। ये कहता है पैसे की बात नहीं है, इट्स समथिंग टू डू विथ माइंडसेट। ये माइंडसेट की बात है भाई, पैसे की बात नहीं है, माइंडसेट की बात है। सारा पैसा वापस उधर ही चला जाएगा, राइट? चेंज योर माइंडसेट। नेक्स्ट क्या बताते हैं? व्हाट वी इन्वेस्ट गिव अस अ रिटर्न बट व्हाट वी स्पेंड इज लॉस्ट फॉर एवर। जब भी कभी भी आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं, अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं किधर भी, तो वो आपको रिटर्न कुछ ना कुछ वापस करता है, प्रॉफिट होता है उधर से। लेकिन जब आप स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, तो आपको जरा सा भी प्रॉफिट नहीं होता है, राइट? तो राइटर कह रहे हैं कि अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसा को थोड़ा सा स्पेंड कम करना चाहिए। स्पेंड करो, पहले इन्वेस्ट करो फिर स्पेंड करो। ये वॉरेन बफेट साहब आगे क्या बताते हैं? डू नॉट सेव what is left after spending but spend what is left after saving। कहता है कि do not save, आप वो पैसा को सेव नहीं करो जो खर्च करने के बाद आपके पास थोड़ा सा बच जाता है। कहते हैं but spend what is left after saving। कहते हैं पहले आप सेव करो, पहले आप पैसा को बचाओ, फिर जाके जो बच जाता है उसको आप स्पेंड करो, राइट? थोड़ा सा पेचीदा है ना? हाँ। क्यों? वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर का बात है, ऐसा कैसे समझ में आ जाएगा? कहने का मतलब ये है, कहते हैं कि पहले आप पैसा को सेव करो, कुछ पैसा को सेव करो, उसके बाद जो बच जाता है स्पेंड कर दो। हम लोग क्या करते हैं? पहले स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, उसके बाद अगर थोड़ा सा बच गया तो सेव करते हैं ना। ऐसे नहीं करने का। कैसे करने का? पहले सेव करने का, फिर जो बच जाता है स्पेंड करने का। थैंक यू सो मच यू ऑल गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। अरे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कुछ तो करो यार, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, इतना मेहनत लगता है पढ़ने में, राइट? बाय बाय।